नमस्कार, स्वागत है स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में। हम डिस्कस कर रहे थे यूपीपीसीएल, टेक्निकल हेल्पर आदि सभी टेक्निकल एग्ज़ाम से संबंधित स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, गतिशील कुंडली यंत्र और गतिशील लौह यंत्र दोनों खालिस्तान से संबंधित यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोडायनामिक यंत्र है, ऑप्शन बी विद्युत ऊष्मीय यंत्र, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट और ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय यंत्र। तो बताएं, जो मूविंग कोयल और मूविंग आयरन यंत्र है वह दोनों किससे संबंधित यंत्र है? तो किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेट इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। मूविंग कोयल यंत्रों में, जो मूविंग कोयल यंत्र हैं उनमें निम्न में से कौन सी डैम्पिंग विधियां डैम्पिंग की जाती है? बताएं। मूविंग कोयल यंत्रों में खालिस्तान द्वारा डैम्पिंग की जाती है। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, मूविंग कोयल यंत्रों उपकरणों में निम्न में से कौन सी डैम्पिंग विधियां सामान्य है, या मूविंग कोयल यंत्रों में खालिस्तान द्वारा डैम्पिंग की जाती है। तो किसके द्वारा? डैम्पिंग की घटना क्या होती है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डैम्पिंग क्या है। एक ओसिलेशन अर्थात दोलन होते हैं पॉइंटर के अंदर, उसको कम करने के लिए। और मूविंग कोयल यंत्रों में ओसिलेशन को कम करने के लिए किस प्रकार की डैम्पिंग की जाती है? एडी करंट प्रकार की डैम्पिंग की जाती है। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने यह टेस्ट सीरीज़ अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। 3 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक 20 किलोवाट 4 पोल 400 वोल्ट 60 हर्ट्ज 3 फेज 1728 आरपीएम प्रेरण मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से चलाया जाता है। तो मोटर बताएं। ऑप्शन नंबर ए चलेगी नहीं, ऑप्शन बी जल जाएगी, ऑप्शन बी 1728 आरपीएम से अधिक पर चलेगी, ऑप्शन डी 1728 आरपीएम से कम पर चलेगी। तो बताएं क्या होगा? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एन इक्वल 120 एफ बटा पी। अपने को यहाँ क्या दिया है? आवर्ती घटने के साथ क्या होगा? स्पीड में भी कमी होगी। तो इस कंडीशन में क्या बोल रहा है? 60 हर्ट्ज रेटिंग की मोटर है और उसे 50 हर्ट्ज सप्लाई दी जा रही है। तो फ्रीक्वेंसी क्या की जा रही है? कम की जा रही है। 60 हर्ट्ज पे उसकी आरपीएम क्या थी? 1728। तो 50 हर्ट्ज पे आरपीएम क्या होगी? कम होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 अपना इस प्रकार है, 6 ध्रुवों वाली एक सिंक्रोनस मोटर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति द्वारा संचालित है। यह 0.8 के अग्रगामी शक्ति गुणांक पर 100 एम्पीयर की लाइन धारा लेती है। हानियों को नगण्य मानते हुए मोटर द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो बताएं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले पता होना चाहिए P बट्टा WM। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू आपको दी है। तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? P की वैल्यू नहीं दी तो P की वैल्यू निकालेंगे। किस प्रकार निकालेंगे? तो अपन सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन आपके सामने, ध्यान से देख लीजिएगा। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? पावर अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो जल्दी से सोल्व करें और बताएं। सोल्व करने पे क्या आ जाएगा? जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य है? कथन बताएं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया? आंतरिक प्रतिरोध आदर्श धारा के साथ साथ आदर्श वोल्टेज स्रोत के लिए भी शून्य होना चाहिए। ये तो गलत होता है। ऑप्शन नंबर बी आंतरिक प्रतिरोध एक आदर्श वोल्टेज स्रोत के लिए अनंत। गलत। ऑप्शन सी आदर्श करंट स्रोत के लिए आंतरिक प्रतिरोध शून्य। यह भी गलत। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी आंतरिक वोल्टेज स्रोत के लिए आंतरिक प्रतिरोध शून्य और आदर्श करंट स्रोत के लिए अनंत होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए
एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर में शून्य तथा शंट प्रकार के एमीटर में अनंत चिन्हों की स्थितियां क्या होनी चाहिए, बताएं। जो श्रेणी प्रकार का ओम मीटर है उसमें शून्य और शंट प्रकार के एमीटर में अनंत चिन्हों की स्थितियां क्या होती है। चार ऑप्शन आपको सामने दिए हैं। तो जो श्रेणी प्रकार के ओम मीटर हैं उनमें शून्य क्या होता है, दाईं ओर होता है और अनंत बाईं ओर होता है, जबकि शंट प्रकार के ओम मीटर में शून्य बाईं ओर और अनंत दाईं ओर होता है। ओम मीटर में मध्य के मान प्रतिरोध मापने हेतु प्रयोग में लिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, शून्य दाएं अनंत दाएं ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मेगर में किस जनरेटर का उपयोग किया जाता है। अपन ये क्वेश्चन काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो मेगर के अंदर परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, पीएमडीसी जनरेटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, 0.1 ओम से 1 मेगा ओम प्रास के प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो बताएं। ऑप्शन नंबर ए मेगर, ऑप्शन बी केल्विन द्विसेतु विधि, ऑप्शन सी वोल्टमीटर एमीटर और ऑप्शन डी व्हाइटस्टोन सेतु, बताएं। तो जो व्हाइटस्टोन ब्रिज मेथड है वो क्या है, 0.1 ओम से 1 मेगा ओम प्रास के प्रतिरोध मापने के लिए उपयुक्त विधि है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, इनमें से कौन से उपकरण का इस्तेमाल सर्किट पर रुकावट डाले बिना करंट को मापने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए में कह दिया टोंग टेस्टर, तो क्या हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए टोंग टेस्टर किस प्रकार का उपकरण होता है, ये वायर है, उसके ऊपर से डायरेक्ट अपन टोंग टेस्टर लगा के उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा को माप सकते हैं। तो 1 नंबर इसका क्या हो गया राइट आंसर। चलिए अगला, एवीओ मीटर खालिस्तान को माप सकता है, बताएं। एवीओ जो मीटर है वह किसको माप सकता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एवीओ मीटर का उपयोग धारा, ईएमएफ और प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रोन खालिस्तान के बराबर होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन जो है वह 0.001 mm होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 0.001 mm। चलिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरणों को खालिस्तान के मापने में उपयोग किया जाता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं करी तो जल्दी से लाइक कर दें। रोजाना हम इस टाइम इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं जो सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो रोजाना हमारे साथ इस समय यह टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण है वह वोल्टेज मापने में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल वोल्टेज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टील के ताप उपचार 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे हुए टेम्परिंग तेल कुंड का तापक्रम खालिस्तान थर्मोकपल द्वारा मापा जाता है, बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। यूपीआरवीएनएल TG2 का ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो स्टील का ताप उपचार 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे हुए टेम्परिंग तेल कुंड का तापक्रम आयरन कांस्टेंट थर्मोकपल द्वारा मापा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, आयरन कांस्टेंट थर्मोकपल। चलिए
इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक एसी एमीटर का पठन 22 एम्पियर है, करंट का उच्चतम मान क्या होगा बताएं। तो बताएं एसी का एमीटर का पठन वैल्यू क्या दी है, 22 एम्पियर दी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आरएमएस वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, आरएमएस वैल्यू अपने को दे रखी है 22 एम्पियर, ठीक है। और पूछा क्या है मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या करोगे आरएमएस वैल्यू को √2 से गुणा कर देंगे। तो क्या करना है 22 इंटू √2 सोल्व करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा 31.12 एम्पियर, 31.12 एम्पियर, जो इनमें से किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ध्यान रखिए 31.12 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, 60 माइक्रो एम्पियर मीटर का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि मीटर से 100 मिली एम्पियर की धारा मापनी है तो शंट से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा बताएं। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो इसका सॉल्यूशन अपन कुछ इस प्रकार से करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 60 माइक्रो एम्पियर मीटर का प्रतिरोध अपने को कितना दिया है, 100 ओम दिया है। तो आई एम की वैल्यू अपने को 60 माइक्रो एम्पियर दी है और आर एम की वैल्यू कितनी दी है 100 ओम दी है। आई की वैल्यू अपने को कितनी दी है 100 मिली एम्पियर दी है। और आई एस एच अपने को निकालनी है। आई एस एच निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, आई एस एच निकालेंगे सीधी और राइट आंसर अपने सामने आ जाएगा। आई एस एच अपने को पूछा है तो बताएं शंट में से प्रवाहित होने वाली धारा क्या आएगी सोल्व करने पर, 99.94 मिली एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 99.94। तो अपने को ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर डी 99.9, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन अपन ने देख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए गए वोल्टमीटर द्वारा प्रदर्शित मान क्या है बताएं। तो सर्किट आपके सामने दिया है और क्या पूछ रहा है आपको वोल्टमीटर की वैल्यू। तो सॉल्यूशन आपके सामने, प्रवाहित धारा आई इक्वल क्या करेंगे V/R फॉर्मूले में रख के आई की वैल्यू 1 एम्पियर निकाल लेंगे और V = IR होता है। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस अपने पास देखो सबसे पहले अपन इस लूप की धारा निकालेंगे। इस लूप की धारा निकाल ली, कितनी आई 1 एम्पियर आ गई है। देखो इस लूप की धारा अपन ने कितनी निकाली 1 एम्पियर निकाली, ठीक है। तो इस लूप में से जो प्रवाहित धारा होगी वो इस 1 ओम में से प्रवाहित होगी। तो इस 1 ओम में से होने वाली धारा प्रवाहित कितनी होगी 1 एम्पियर। और वोल्टमीटर इसके समांतर में लगा है तो समांतर में वोल्टेज इक्वल होगा। तो इस रेजिस्टेंस का अपन वोल्टेज निकालेंगे। तो इस रेजिस्टेंस पे 1 एम्पियर धारा है, 1 ओम का ये रेजिस्टेंस है, तो इसमें वोल्टेज कितना आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है, समझ गए होंगे। चलिए एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको क्या पूछ रहा है। इस वोल्टमीटर की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लूप बन रहा है, इस लूप में प्रवाहित धारा निकालेंगे तो इस 1 ओम में से प्रवाहित होने वाली धारा अपने को पता चल जाएगी। 1 ओम और वोल्टमीटर दोनों किसमें है समांतर में है। तो 1 ओम पर जो वोल्टेज होगा वही वोल्टमीटर पे होगा, 1 ओम पे जो वोल्टेज होगा वही क्या होगा वोल्टमीटर पे होगा। तो 1 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा अपन यहाँ निकाल लिए, देखो 1 एम्पियर आ गई। और रेजिस्टेंस अपने को 1 ओम है, धारा 1 ओम है, तो वोल्टेज कितना आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, धारामापी का प्रतिरोध 0.5 ओम है तथा पूर्ण विक्षेप 10 मिली एम्पियर के अनुरूप है। उपकरण के प्रास को 1 एम्पियर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध क्या होगा। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, धारामापी का प्रतिरोध 0.5 ओम दिया है, RM की वैल्यू 0.5 ओम, IM की वैल्यू 10 मिली एम्पियर, I की वैल्यू 1 एम्पियर,
फॉर्मूला ये अपने सामने इसमें रखो और सोल्व करो तो क्या आ जाएगा 5/990 ओम। सॉल्यूशन आपके सामने दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये टेस्ट सीरीज अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक भी इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी। चलिए मिलते हैं कल दोबारा इसी टाइम एक नई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।